मसाई मारा के अंदर एक विलेज में हम लोग, विलेज क्या मतलब एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर मैमल का दूध में ब्लड मिला के ऐसे पीते हैं। सामने ऐसे 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, वो हमने बनाया और कैमरा बंद। पर जिस तरह से वो बच्चों ने वो इतना सा उसको खाया और जिस तरह से क्या स्वाद, तो यही है। आपकी जर्नी हमने देखी हुई एंड पीपल ऑफ माई एज दे कीप थिंकिंग अबाउट रिटायरिंग अर्ली, बट आई जस्ट कीप थिंकिंग दैट लॉन्जेटिविटी कैसे मिलती है लाइफ को। Very good question. Very. The day I cease to learn should be the last day of my life. हम लोग एक शो शूट कर रहे थे अफ्रीका के अंदर, आउट ऑफ अफ्रीका। मसाई मारा के अंदर एक विलेज में हम लोग, विलेज क्या मतलब एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं वहाँ पे, वो जिस तरह से रहते हैं। एंड उनको कॉर्न जो है, कॉर्न मील, राइट, उसमें पानी डाल के, दैट्स देयर फूड। एक तो वो जो मैमल का दूध में ब्लड मिला के ऐसे पीते हैं, या फिर ऐसा कुछ बनाने का। तो हमें सब दिखा रहे थे हम लोग, तो हमने उसमें ऐसे चूल्हा सा था, ऐसे बड़ी मुश्किल से, कोई लाइट नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, हम शूट भी कर रहे हैं एंड वो वहाँ बना रहे हैं ऐसे। और साथ में सामने ऐसे 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, और वो क्या डिश थी, वो कॉर्न का आटा, मक्खी वाला नहीं, सफ़ेद, राइट, वो उसके अंदर पानी डाल के ऐसे मिट्टी के बर्तन में, चूल्हे में वो पकाया। कोई नमक नहीं, चीनी नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं। वो हमने बनाया और बताया मैंने कि अच्छा ये ऐसे खाते हैं, ये ऐसे खाते हैं। और कैमरा बंद। वो जैसे ही कैमरा बंद हुआ, वो सारे बच्चे जो थे, हमें लगा कि वो शूट करने के लिए, हम जो शूटिंग हो रही है वो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। नहीं, वो उसके अंदर जो बन रहा था उसकी वेट कर रहे थे। और वो जो जैसे ही मुझे लगा कि इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है, ना नमक है, ना चीनी है, कुछ है ही नहीं, कैसे मतलब while I was doing that। पर जिस तरह से वो बच्चों ने वो इतना सा उसको खाया और जिस तरह से था, क्या स्वाद, तो यही है। Yes. Then I understood कि हम लोग इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं कि इसके लिए हमने वो बनाया, उसके लिए ये किया। रियलिटी इज कि अगर आपको भूख है तो सारे खाने में स्वाद है। तो दैट आई कैन नेवर फॉरगेट कि मैं किसी के लिए बना रहा हूँ, पहले तो उनको भूख होनी चाहिए। You should have the appetite for it. हाँ, और उनको इच्छा होनी चाहिए। अदरवाइज मैं कुछ भी बना। आप सुबह, मुझे चाट आपको अच्छी लगती है, राइट? हाँ, बहुत अच्छी लगती है, पर सुबह उठ के नहीं खा सकते। करेक्ट। और हमेशा वो एपेटाइट एक्चुअली होनी भी चाहिए, तो ही चीज़ें आपको मिलती भी हैं। दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू नो इज़ वेरी ट्रू। अगर आप वो चीज़ ड्रीम ही नहीं करोगे, क्रेव ही नहीं करोगे, तो आपको मिलेगी भी नहीं। दैट इज़ वेरी ट्रू, बट दिस इज़ सो नाइस। सो आई बीन वांटिंग टू आस्क यू दिस शेफ, बिकॉज आपकी जर्नी हमने देखी हुई है एंड यू हैव डन एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं जब भी आपके साथ काम भी कर रहा था बिहाइंड द सीन्स, एंड देन अभी भी मैं आपको मिल रहा हूँ, यू हैव ऑलवेज बीन सो हैप्पी while doing so much in your life, and it takes a lot of time, effort, everything. So I just keep thinking के you know आज बच्चे हैं, people of my age, they keep thinking about retiring early, you know, spending more time with family, कि हाँ चलो पैसे बना लेते हैं 40 तक और फिर हम सिर्फ फैमिली के साथ enjoy करेंगे। But I just keep thinking that longevity कैसे मिलती है लाइफ को, that you keep doing what you're doing, you keep doing what you like while staying happy with your family, and उसको longevity मिले कि इट्स नॉट जस्ट सीमिट टू 10 years कि मैं 40 का हो जाऊँ, 50 का हो जाऊँ, बट अंटिल आई लिव, यू नो, यू गेट लॉन्जेटिविटी। आई फील यू हैव डन दैट वेरी वेल। आई डोंट नो इफ देयर इज अ रेसिपी फॉर दैट। Very good question. Very. ऐसा किसने पूछा नहीं मुझसे, संजोत, बट वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग ना ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये खाना हार्ट के लिए अच्छा है, ये किडनी के लिए अच्छा है, ये लिवर के लिए अच्छा है, ये स्किन के लिए अच्छा है। एक्चुअली अगर अच्छा होगा तो पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा, ख़राब होगा तो पूरी बॉडी के लिए ख़राब होगा। अनलेस आपकी कोई प्रॉब्लम है,
कोई आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हो सकता है प्रॉब्लम, बट अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए या तो चीज़ अच्छी होगी या ख़राब होगी, या थोड़ी अच्छी होगी थोड़ी ख़राब होगी। ऐसा नहीं होता है कि इन आइसोलेशन नहीं होती है। तो लाइफ में भी, प्रोफेशन में भी ऐसा नहीं, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो फैमिली अच्छी नहीं रखोगे। अगर आप जॉब में एक्सेल कर रहे हो तो फैमिली में आप एक्सेल, रिलेशनशिप में आप एक्सेल नहीं करोगे। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, कि आप बैलेंस किस तरह से मेंटेन करके रखते हो। और वो मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट आइदर और। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे दिन नहीं होता है, दिन भी होती है, रात भी होता है, दे को एग्जिस्ट। सो और इसी को लॉन्जेविटी कहते हैं, व्हेन रात और दिन को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये नहीं कर सकते, देन आस्क क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। सिर्फ मीठा मीठा खाने से मीठे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि मैंने कोई स्पेशल कोई चीज़ ऐसे ना की ना सोची। काम के अंदर यस, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे लर्निंग अच्छी लगती है, जो मैंने पहले नहीं किया, जो मुझे पहले नहीं किया, मतलब जो मैंने चीज़ पहले नहीं की तो वो मुझे अच्छी लगती है। और वो हर चीज़ की लर्निंग, ऐसा नहीं है कि मुझे लर्निंग से डर नहीं लगता, मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना अच्छा लगता है कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, टैटू कैसे बना होगा, इसमें क्या लगा, ये इंक कौन सी है, परमानेंट है, क्या लग रही है, इसका क्या होता है, ये कौन सी लेयर पे है, ये एपिडर्मिस पे है, ये किस पे है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो आई वुड थिंक मैं उसकी डेप्थ एंड डिटेल में जाता हूँ, विच इज़ अच्छी बात भी है। पर अगर वो आपका शौक है तो आपको तो मज़े आ रहे हैं, आपको तो लर्निंग भी हो रही है और आपको मज़े भी आ रहे हैं। जैसे लोगों को फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोविड हुआ, इतने साल लोगों ने कौन सा सीरीज़ देख रहे हैं, कौन सा, मैंने तो कोई नहीं देखा था, मुझे पता ही नहीं था कोई। शुरू में तो काफ़ी देर तक मैं कहा मुझे कुछ गलत हो गया मेरे साथ में, मेरी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ हो रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहते हैं आप घर बैठे हुए, मैसेज में तो बिल्कुल फ्री नहीं था, मैं तो बहुत बिजी था उस टाइम पे। हम हॉस्पिटल के लिए खाना अरेंज कर रहे थे सब जगह के, 35 cities वी वर डूइंग, एंड घर से बैठा हुआ सब कुछ कर रहा था। तो मुझे मज़े आते हैं। तो एक तो लर्निंग इज़ सच अ ग्रेट थिंग, इट हेल्प्स यू कीप यंग। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हमने कलरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने 8-9 साल पहले कंपनी फॉर्म की थी। अब जो उसमें डेमोक्रेसी आई है सडनली, मतलब मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, राइट। तो अभी भी मेरे फ़ोन पे फर्स्ट स्क्रीन में 10 AI के वो रहेंगे, जिसको मैं देखता हूँ, अच्छा मुझे ये क्यों नहीं पता, अब ये मुझे आना चाहिए। तो आई थिंक अगर हम सीखने की हमें आदत हो, मुझे आदत ही, मुझे लत है, तो अगर सीखने की आदत है और आप वो इंजॉय करते हैं तो इट विल कीप यू यंग, राइट। लॉन्जिविटी। जैसे मैं बच्चन साहब को देखता हूँ कि कैसे सीखते हैं, अमेजिंग, राइट। तो आई थिंक द ईजीएस्ट वे इज़, और मेरा इसमें एक कहना होता है कि द डे मतलब आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, द डे आई सीज टू लर्न शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। खत्म। अगर उस तरह से सुबह उठो तो जब सुबह ही होती है इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं आपको, यू आर एक्साइटेड अबाउट सो मेनी थिंग्स, राइट। मुझे संजोत के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं पता, तो आई एम एक्साइटेड टू नो, ओ अच्छा ये ऐसे, ये ओके, ऐसे, वेरी मुझे नहीं पता। तो आई थिंक मैंने कोई ऐसा कभी प्लान नहीं किया, कोई ऐसा कभी किसी चीज़ में रेलेवेंस कैसे रखनी है उस पर काम नहीं किया। मैं अपना काम करता हूँ, राइट, और वो करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आए। मुझे मज़ा लर्निंग में आता है, तो मैं सिर्फ मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के। नाइस। सो कीप लर्निंग, हैव फन वाइल लर्निंग। और अगर कोई चीज़ मिसिंग है लाइफ से तो क्यों है, लाइक इफ तुम बहुत बिजी हो काम में और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों नहीं दे पा रहे हो और कैसे दोगे, करेक्ट कर लो, उस पर काम करना और करेक्ट करना है। करेक्ट करना है, इसका मतलब इम्बैलेंस है, सो बैलेंस करना है, राइट। बॉडी में इम्बैलेंस है, बैलेंस कर लो। वजन बढ़ गया है, कम कर लो, बैलेंस कर लो, राइट।
सो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट. इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, बैलेंस कर लो. दुखी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बैलेंस कर लो. समता बना के रखो. दैट इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट. नहीं तो इक्विलिब्रियम मतलब ये धरती चल रही है, घूम रही है, हाँ पता तो नहीं चलता है. ये क्या बात कर रहे हो, कैसे घूम रही है, ऐसा तो नहीं होता. दैट इज द बैलेंस. Yes.